चलिए आज बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी यानी एक जातक कथा की दुनिया में चलते हैं। ये है स्वर्ण करकट की कथा, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि करुणा में यानी दया में कितनी बड़ी शक्ति हो सकती है। सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बातों से, सिर्फ दया दिखाकर किसी की क्रूरता को हराया जा सके? क्या कुछ मीठे शब्द एक ऐसे दैत्य को रोक सकते हैं जो सब कुछ तबाह करने पर तुला हो? आइए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए हमारा ये सफर कैसा रहेगा। हम आज के समय की एक डकैती से शुरू करेंगे, फिर हजारों साल पीछे जाकर बुद्ध की सुनाई एक कहानी सुनेंगे। हम देखेंगे कि एक झील में रहने वाला दैत्य कैसे आतंक फैलाता है और कैसे एक दिल पिघला देने वाली विनती सब कुछ बदल देती है। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इस पूरी कहानी का बादलों की गरज से क्या लेना देना है। तो कहानी की शुरुआत होती है आज के दौर की एक घटना से, सड़क पर हुई एक डकैती से। कहानी श्रावस्ती से शुरू होती है। एक अमीर आदमी अपनी पत्नी के साथ एक गांव से अपना कर्ज वसूलने निकला था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही खूबसूरती जल्द ही उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। हुआ ये कि सफर के दौरान उन्हें डाकुओं के गिरोह ने घेर लिया। डाकुओं का सरदार उस आदमी की पत्नी की सुंदरता देखकर उस पर फिदा हो गया। उसने अपने आदमियों से कहा, पति को मार डालो और इस औरत को अपने कब्जे में कर लो। अब तो उनकी जान पर बनाई थी। लेकिन तभी उस पत्नी ने जो हिम्मत दिखाई वो कमाल की थी। वो सीधे डाकुओं के सरदार के पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, मेरे पति को छोड़ दो, अगर तुमने इन्हें मार दिया तो मैं भी जहर खाकर जान दे दूंगी। उसके इस प्यार और हिम्मत को देखकर डाकुओं का दिल भी पिघल गया और उन्होंने दोनों को जाने दिया। अच्छा, जब ये जोड़ा सुरक्षित वापस श्रावस्ती पहुंचा तो उन्होंने ये सारा किस्सा भगवान बुद्ध को सुनाया। बुद्ध ने सब सुनकर कहा कि इस गजब के प्यार के पीछे एक बहुत पुरानी कहानी छिपी है जो उनके पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। बुद्ध ने उन्हें बताया कि अरे ये पहली बार नहीं है जब इस पत्नी ने अपने पति की जान बचाई है। उनका ये गहरा रिश्ता तो कई जन्मों से चला आ रहा है। और फिर बुद्ध ने उन्हें उनके एक पिछले जन्म की कहानी सुनानी शुरू की। और बस यहीं से हम उस कहानी के अंदर की कहानी में पहुंचते हैं। ये कहानी हमें ले जाती है हिमालय की एक रहस्यमयी झील के किनारे, जहां एक बहुत बड़ा आतंक रहता था। बहुत समय पहले हिमालय की वादियों में एक विशाल झील थी। उस झील में एक दैत्य के बराबर का बड़ा केकड़ा रहता था। जानते हैं, वो इतना ताकतवर था कि बड़े से बड़े हाथियों को भी अपने पंजों में जकड़कर मार डालता था। उसका रंग सोने जैसा था, इसलिए उसे स्वर्ण करकट कहते थे। उसके डर से हाथियों ने उस झील के पास जाना ही बंद कर दिया था। उस जन्म में जो बोधिसत्व थे यानी बुद्ध, अपने पिछले जन्मों में वो हाथियों के सरदार के रूप में पैदा हुए थे। उनका नाम था गजराज। वो बहुत विशाल और समझदार थे और जो स्त्री आज उनकी पत्नी है वही उस जन्म में भी उनकी प्रिय साथी थी। एक दिन हुआ ये कि हाथियों का सरदार गजराज उसी झील में पानी पीने उतर गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, उस दैत्य स्वर्ण करकट ने अपने फौलादी पंजों से उसका पैर जकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि गजराज 1 इंच भी हिल नहीं पाया। अपने राजा को इस हाल में देखकर तो बाकी सभी हाथी डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। अब देखिए, कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि दिल से लड़ी जानी थी। ये शब्दों और भावनाओं की शक्ति का इम्तिहान था। अपनी इस लाचारी पर गजराज जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उसे लगा कि अब वो नहीं बचेगा। दर्द में उसने अपनी प्रिय साथी को पुकारा। उसे लगा कि वो भी बाकी हाथियों के साथ डरकर भाग गई होगी, लेकिन उसकी साथी भागी नहीं थी, वो वहीं थी। उसने अपने पति की दर्द भरी पुकार सुनी और पलटकर जवाब दिया, मेरे प्रिय स्वामी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इस पूरी धरती पर आपसे ज्यादा प्यारा मेरे लिए और कोई नहीं है। अपने पति को हिम्मत देने के बाद उसने उस स्वर्ण करकट से बात की। उसने बहुत ही सम्मान से कहा, हे केकड़ों के राजा, समुद्र, गंगा और नर्मदा में रहने वाले सभी केकड़ों में आप ही सबसे महान हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे पति को छोड़ दीजिए। और यहाँ एक चमत्कार हुआ। उस हथिनी की करुणा और प्यार भरी आवाज सुनकर उस दैत्य केकड़े का पत्थर दिल भी पिघल गया।
उसकी क्रूरता दया के सामने हार गई और उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। और जैसे ही पकड़ ढीली हुई, गजराज को मौका मिल गया। उसने पलटकर पूरी ताकत से केकड़े की पीठ पर अपना पैर मारा और उसे कुचलकर मार डाला। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि केकड़े का शरीर तो खत्म हो गया, पर उसके सोने के पंजे वो वैसे के वैसे ही रहे, उन्हें खरोच तक नहीं आई। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उन सुनहरे पंजों का सफर तो अब शुरू हुआ था। एक ऐसा सफर जो हमें सीधा बादलों की गरज की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगा। तो उन पंजों का क्या हुआ? वो झील से बहकर गंगा नदी में पहुंचे और गंगा से होते हुए विशाल समुद्र में जा गिरे। वहां उन्हें 2 राजकुमारों ने ढूंढ निकाला, लेकिन आखिरकार देवताओं के राजा इंद्र ने उन राजकुमारों को हराकर वो अद्भुत पंजे अपने कब्जे में कर लिए। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। कहते हैं कि आज भी जब बारिश में आसमान में बिजली कड़कती है तो उसकी जो गरजने की आवाज है वो असल में उन्हीं सोने के पंजों की आवाज है। इंद्र ने उसे अपना हथियार बनाया और नाम दिया वज्र। कहानी को वापस आज के समय में लाते हुए बुद्ध ने अपनी बात पूरी की। उन्होंने बताया कि उस जन्म का गजराज ही आज का पति है और उसकी वफादार साथी ही आज की पत्नी। मतलब उनका ये अटूट बंधन कई जन्मों से चला आ रहा है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि प्रेम और करुणा में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े दैत्य को भी झुका सकती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी आज की दुनिया में जो दैत्य हैं, जैसे कि नफरत, अज्ञानता या टकराव, क्या उन्हें भी ताकत से नहीं बल्कि शब्दों और दया से जीता जा सकता है?